तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस वक्त मैं शैफई के माननीय मुलायम सिंह जी के आवाज पर हूँ। यहाँ पर बहुत सारी जनता अपने मुरझाए हुए चेहरे और दुखी मन से यहाँ पर प्रकट है और मैं सभी लोगों से बात कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बलवीर सिंह यादव है। आगरा से आया हूँ, वैसे बिलोंग करता हूँ डिस्ट्रिक्ट इटावा से, सेटलमेंट आगरा में हूँ। जी जी। और मैं प्रदेश सचिव हूँ समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से। तो ब्रजेश बलवीर सिंह। बलबीर यादव जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसा कि आप इस वक्त मुलायम सिंह जी की ये जो दुखद खबर से पूरा प्रदेश, क्या मैं समझता हूँ कि पूरा देश दुखी है, तो इसमें आप क्या आपके विचार रखेंगे? माननीय पत्रकार साहब, मैं अपनी जबान से बयान नहीं कर सकता हूँ। जिस समय समाजवादी पार्टी नहीं थी, लोकदल पार्टी हुआ करती थी, सन 83 से मैं जुड़ा हुआ हूँ और माननीय नेताजी के साथ में मैं जेल गया था। कांग्रेस का शासन था, जेल भरो आंदोलन था, जेलों में जगह नहीं थी, तो इंटर कॉलेजों में रखा गया था। 83-84 में जेल गया था नेताजी के साथ। उस कारवां को लेकर के आज तक माननीय नेताजी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और जो काम किए अभूत अद्भुत, ऐसा कोई दूसरा शख्सियत नहीं कर सकता। माननीय नेताजी को जो हमारे जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था, उसको साकार किया माननीय नेताजी ने। जवानों की डेड बॉडी नहीं आती थी, कभी बेल्ट आती थी तो कभी टोपी आती थी। आज साक्षात डेड बॉडी उनके माँ बाप को, व्यक्ति को, परिवार को दी जाती है। तो एक माहौल जो बनाया है, इतिहास के 100 पन्नों में लिखा गया है। सबसे बड़ा तो ये योगदान है, पिछड़े, दलित, किसान, गरीब सबको जोड़ा। क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू कोई भी हो, उन्होंने कभी पक्षपात वाली राजनीति नहीं की है। और ये भरपाई, क्षतिपूर्ति शायद भविष्य में होना ना होना अलग बात है, लेकिन बहुत बड़ी क्षति हुई है, ये अद्भुत है। और इसकी क्षति के लिए माननीय अखिलेश जी के मुखार बिंदु के ऊपर सबकी निगाहें टिकी है और हो सकता नहीं है भी, वो इस चीज़ को बहुत ही सकुशल तरीके से निर्वाहन करेंगे। नेताजी से जुड़ी हुई कोई ऐसी आपके साथ की यादगार कोई कहानी, कोई घटना हो तो उसको हमारे दर्शकों को बताएं। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं भिंड दतिया संसदीय क्षेत्र से प्रभारी समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश। तो पैदल ही आ रहे हैं वहाँ? और क्या हो गया? ये देखिए, ये दीवानगी। इतना है कि तो इधर हो जाओ, मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा हाँ। सी बात कर लो, नहीं तो डिस्टर्ब होकर चले जाएंगे तो बात नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो पैदल आ रहे हैं दतिया से? और क्या, अच्छा, तो क्या कहेंगे इस बारे में मुलायम सिंह जी? मैं तो चाहता हूँ आदरणीय नेताजी, मैं आपके सपनों को साकार करूंगा। ठाकुर ऋषिराज सिंह राजावत नाम है मेरा। जी ठाकुर, आप यहीं रहिएगा ठाकुर साहब। तो आपसे मैं पूछ रहा था कि कुछ नेताजी से जुड़ी हुई कोई ऐसी कहानी हो जो कि आपको आज इस वक्त याद आ रही हो बहुत ज्यादा, जो आपके मन को द्रवित, आपके दिल को विचलित, आपके मन को विचलित कर रही हो, जो हमारे दर्शकों को हमारे चैनल के बहुत माध्यम ही इंटरेस्टेड कहानी है सर। धनीराम वर्मा जी का चुनाव था इटावा में। वो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे, स्वर्गीय धनीराम वर्मा जी। उन्हीं का चुनाव था। उस समय लोकदल पार्टी थी। माननीय चौधरी, स्वर्गीय चौधरी साहब ग्वालियर से आना हुआ था। उसी मोड़ पे हमको उनको लेना था, रिसीव करना था। मैं और अशोक, जिसको 2-3-4 लोग गए थे। उस समय खुली जीप हुआ करती थी, पर्दे वाली, तो उसमें बहुत ज़्यादा सर्दी लगी, तो हम लोग सर्दी में ठुठुर गए। तो माननीय नेताजी ने अपनी शॉल उतार करके दे दी, बोले ससुरो कपड़ा पहना करो। ये शब्द हुआ करते थे उनके, ससुरो बोलते थे। अरे तो ये आपकी बहुत ज्यादा घनिष्ठता रही है। रिश्ता रही और सारी चीजें रही है साहब। और नेताजी की तो भरपाई अब दिल में ही है, दिल की जगह दिल में ही रहेगी। तो क्या ऐसा लगता है कि जो नेताजी की भरपाई माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरीके से करने में सक्षम है? 100%, 100%। आपका कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छी बात है जी। मैं आपसे बात करना चाहूँगा। जी जी, मेरा यही गांव है, पीछे घर है। माननीय नेताजी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। माननीय नेताजी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा था। उन्होंने सभी दीन दुखी, गरीब, मजलूम सबकी मदद की है। नेताजी सबके नेता हैं और इतना ही कहना चाहूँगा इस मौके पर। हम श्रद्धासुमन अर्पित माना जाता है कि नेताजी को मैंने देखा है कि यहाँ पर कोई भी जातिवाद, कोई भी हो, मुसलमान भी बहुत ज्यादा इनके साथ जुड़ा हुआ था, यादव जुड़ा हुआ था, मतलब हर बिरादर का लोग जुड़ा हुआ था। ये समाजवादी पार्टी जो अपनी है, ये एक हर तरीके से मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं रिपोर्टिंग करता हूँ, यहाँ पर हर जाति के लोग जुड़े हुए। किसी भी तरीके का कोई भी सांप्रदायिक व्यक्ति मुझे इसमें नजर नहीं आता। इसमें समाजवादी का मतलब वाकई बिल्कुल समाज के लोग जुड़े हैं। जी, आप कुछ कहना है? मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात ये कहना नहीं चाहिए लेकिन सॉरी बोल के कहता हूँ, देवी देवताओं के दरबार से कोई खाली गया होगा, पर इस दरबार से कोई आज तक खाली नहीं गया। चलिए, आपके जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं एटा से हूँ, महाराजा विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। जी,
तो ये जो दुखद घड़ी में जैसा कि पूरा उत्तर प्रदेश तो क्या मैं समझता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान इस घड़ी से दुखी है, हृदय में दुख है, चेहरे पर उदासी है, तो इस बारे में आप कुछ बताएं। माननीय नेताजी का जाना भारतीय राजनीति के लिए बहुत बड़ी क्षति हुई है। उनके साथ एक युग का समापन हुआ है। कैमरा पॉइंट आदरणीय नेताजी ने मजलूम, गरीब, किसान सबके नेता, सबके पक्ष की बात की। हमेशा पक्ष को रखा, शोषित जनता को, पिछड़ा वर्ग को, सबको बढ़ाने का काम किया। आदरणीय नेताजी जैसा नेता ना हुआ है, ना कभी भविष्य में हो सकता है। तो क्या आपको लगता है कि नेताजी के जाने के बाद इस पार्टी की क्षति कोई पूरी कर सकता है? माननीय नेताजी के रूप को अब हम अखिलेश जी में देखते हैं। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत अच्छा काम करते हैं। उन्होंने बारे वाली सरकार में काफ़ी विकास कार्य भी किया था, और हमारा ये मानना है कि ये इस कमी को माननीय नेताजी की कमी को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा करेंगे। अच्छा, नेताजी से जुड़ी हुई कोई ऐसी जानकारी आपके साथ हुई हो कोई? नेताजी की एक बार हमारे विधानसभा में मीटिंग हुई थी निधौली कला में, तो वहाँ लोगों ने शिकायत रखी थी कि साहब हमारी टोंटियों में पानी नहीं आ रहा है। तो नेताजी ने आश्वासन दिया था कि जब तक मेरा हेलीकॉप्टर जब लखनऊ में उतरेगा उससे पहले आपके यहाँ पानी आ जाएगा। माननीय नेताजी का हेलीकॉप्टर लखनऊ नहीं पहुंचा था, उससे पहले पानी आ गया था। यानी कि देख लीजिएगा कितनी बड़ी बात है, छोटी सी छोटी चीज को कभी इन्होंने नजरअंदाज नहीं किया। यही वजह है कि आज जनता हृदय के साथ, एक हृदय में दर्द लिए हुए आज उनके आवास पर मौजूद है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, माननीय नेताजी लोगों को आवाज दे के मंच पर बुला लिया करते थे कि भाई आप फलाने गांव से, भाई उठ के आइए आप। ये उनका जनमानस का भाव था। आप कुछ बोलेंगे? आप? मैं पप्पन यादव, बरौली हीरागरा, छात्र सभा जिला अध्यक्ष। नेताजी ने हमें बच्चा समझ के पाल पोस के बड़ा किया था। ताऊ जी ने हाँ बहुत मदद करते थे। मुझे आगरे से नरेश लेके पप्पन यादव पुकारते थे हमारे दादा ताऊ, तभी हम मजबूत हुए थे। चलिए, बहुत सारे लोग अपनी अपनी बातचीत। जी जी जी, क्या नाम था आपका? मैं विपिन और पप्पन यादव। नेताजी मुलायम सिंह ताऊ ने आगरा से लेकर लखनऊ एक्सप्रेस रोड बनवाया था। आज नेताजी की देन है, मुलायम सिंह ताऊ जी की। और विधवा पेंशन, कन्यादान, लैपटॉप, इंटर पास हुई लड़की को 30,000 रुपये कर माफ। नेताजी ने शादियों के लिए, शादी होती थी मदद करते थे, कोई आ जाए खुले दरबार है। जी, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर सभी के चेहरों में आज इस वक्त उदासी है। मैं समझता हूँ कि पूरा उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरा भारत दुखी है इस दुखद घटना में। आप क्या कहेंगे जनता से, क्या बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके स्टूडियो के माध्यम से, कैमरा के माध्यम से मैं सबको यही बताना चाहूँगा कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। हम सब दुखी हैं, लेकिन हम सब मिल करके उनकी विचारधाराओं को जन जन तक पहुँचाएं और समाजवादी पार्टी को इतना मजबूत करें कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि समूचे देश में इसकी विचारधारा की सरकार हो। और जब इसकी विचारधारा सरकार होगी तो माननीय नेताजी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और मैं लोग मध्य प्रदेश से आया था आज, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे लिए उनकी समाधि और यहाँ की मिट्टी एक तीर्थ स्थल से कम नहीं है। और हम लोग तो ये मानते हैं मध्य प्रदेश वाले कि हम लोग हर साल उनकी समाधि स्थल में इस मिट्टी को नमन करने आएंगे, उनकी समाधि स्थल में उनकी आत्मा को नमन करने आएंगे। और आने वाला समय जो उनकी सोच थी, देश में खुशहाली हो, भाईचारा हो, ये बात को लेकर जैसा कि नेताजी के हमारे बीच में ना रहने के बाद इनकी कमी किस तरीके से आपको पार्टी को देखते हैं? जैसे पार्टी भर के नहीं, देश की पूर्ण क्षति हुई है, इससे उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती है। लेकिन अब यह है कि हम लोगों को उस रास्ते में तो बढ़ना पड़ेगा। अब सम्माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे समस्त कार्यकर्ताओं को, समस्त देशवादियों को, पीड़ितों, शोषितों, किसानों को उनसे आशा है, पूरा विश्वास है कि उस विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, देश का, समाज का कल्याण होगा। नुकसान कोई आपके और माननीय मुलायम सिंह जी से कोई जुड़ी हुई कोई ऐसी कहानी आप बता सकते हैं? देखिए, मैं सीधे से हूँ, मैं चुनाव लड़ा था सीधी से 2003-04 में। वो एक याद है, मैं नेताजी गए थे उस समय, एक हमारे वहाँ पर 8 विधायक हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। तो वहाँ मंच में भाषण दे रहे थे नेताजी, मझौली में कार्यक्रम था।
तो उन्होंने जब बोल रहे थे कि ये कैंडिडेट हमारे इस क्षेत्र से हैं, तो जब सीधी का नंबर आया तो बोले राम प्रताप यादव सीधी से, फिर बोले कहाँ है उसको बुलाओ, और बुलाकर सामने खड़ा किए और हाथ रखे। वो सब सारी यादें शेष नमस्कार मैं नहीं बोल पाऊँ। देखिए हमारे नेताजी बोलते बोलते भावुक हो गए। ये होता है दिली लगाव और ये होता है दिली प्रेम, जो कि दिलों से निकल कर के आंखों से झलकता है। हर व्यक्ति दुखी है हृदय से, क्योंकि जो दुख बनावटी होता है वो अलग चेहरे पर नजर आता है, और जो दुख हृदय से निकल कर चेहरे पे आता है उसका रंग अलग होता है। तो अब मैं बात करूंगा आपसे, आप आइएगा, आप बोलना चाहते हैं। सर आपका नाम क्या है? मैक मैं पकड़े रहूंगा। मेरा नाम मान सिंह पाल। कहाँ से हैं? मैं इसी विधानसभा के गांव नगला सदी निवासी हूँ। जी। इंटर कॉलेज में शिक्षक था। जी। मैं इनको नज़दीक से जानता हूँ। जी। इतना संघर्षशील और पहचान इनकी इतनी ज़बरदस्त थी कि जब ये एक बार देख लेते थे तो ये पहचान लेते। एक बार मेरा ब्याह का वो है वाक़या, यहाँ खेड़ा बुजुर्ग मीटिंग थी इनकी, तो मेरी सड़क आगे को बढ़नी थी, तो मेरे ताऊ जी खड़े थे एप्लीकेशन लिए हुए, तो उन्होंने उनको देख लिया, तुरंत कहा अरे दादा आप यहाँ क्यों खड़े हुए, यहाँ आइए हमें दीजिए। उन्होंने एक एप्लीकेशन ले ली और सुबह तब हुआ है, सरकार थी जब हमारी 10 किलोमीटर सड़क जो है नप गई और तैयार हो गई। दूसरा बाकी है ये, एक हमारे यहाँ लंबरदार थे बेटालाल जी ठाकुर थे वो, तो उन्होंने जब ये दौरे पे आए तो उन्होंने कहा कि लंबरदार जी चना का साग और वो बनना है, रोटी बाजरे की, ठीक है। तो ये चल दिए, बहुत भीड़ भाड़ थी, तो उन्होंने कहा अरे साफ नाम लिया, अरे मुलायम सिंह ये खा के नहीं जाओगे, तुमने ये बनवाया है। तो तुरंत मंत्री लौटे, इतने जो है नज़दीकी से हम लोगों से मिलते थे जो कहा नहीं जा सकता है। हम सब लोग उनके वियोग में बहुत ही दुखी हूँ, भावुक हूँ, और शायद है अब जिंदगी में कभी ऐसा नेता नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपके शब्दों में एक दर्द झलक रहा है, आपकी वाणी में दर्द झलक रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हर चेहरे में यहाँ पर दुखी हैं। आपका नाम क्या है? अमर सिंह यादव। कहाँ से हैं? बिजावर मध्य प्रदेश। बिजावर मध्य प्रदेश से हैं जी। तो आप थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, चूंकि वहाँ पर गाड़ियों का आवागमन बहुत ज़बरदस्त जारी है, इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश से यहाँ पर आए हैं और आप बहुत ज़्यादा मुलायम सिंह जी के प्रति आस्था रखते हैं, तो आप कुछ कहेंगे जी? नेताजी के घटना में बहुत दुखद घटना है जी नेताजी की, और जो भी नेताजी के जाने का बहुत देशवासियों को और प्रदेशवासियों सबको दुख है इस चीज़ का। नेताजी हमेशा मजदूर किसानों और धरती पुत्र के नाम से सबकी मदद करने का काम किए नेताजी। तो आप क्या अखिलेश जी से क्या उम्मीद रखते हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी से यही उम्मीद रखते हैं कि जो नेताजी के सपने थे वही सपने को साकार बनाने का काम करेंगे। तो अब आप मध्य प्रदेश से यहाँ देख लीजिएगा कितनी कितनी दूर से लोग आ रहे हैं और दिल में उदासी, चेहरे पर दुख, यकीनन बातों से दुख झलक रहा है। एक जो वाणी होती है उससे दुख झलक रहा है, मैं महसूस कर सकता हूँ। और आपसे बात करूँगा, और कोई बात करने के लिए अगर हैं तो जी बोलिएगा। सर आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह यादव। महेंद्र सिंह यादव जी, कहाँ से आए हैं? मैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट बिजार विधानसभा मध्य प्रदेश। जी हाँ जी। तो जैसा कि ये जो एक दुखद समाचार जैसे कि पूरे भारत में है और इसकी दुख सभी को है, और यहाँ तक कि सभी के दिलों में दुख पनप रहा है, लेकिन क्या करूँ, होने को कोई टाल नहीं सकता है, ईश्वर की मर्जी होती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर? जे भारत की राजनीति में और प्रदेश की राजनीति में नेताजी के जाने के बाद बहुत बड़ी क्षति हुई है, और हम लोग पूरे समाजवादी कार्यकर्ता लोग पूरी निष्ठा और आशा रखते हैं कि जो नेताजी के अधूरे काम हैं उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरा करने का काम करेंगे।